आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे कांग्रेस पार्टी से। क्या कांग्रेस पार्टी को अब नई दिशा निर्देश बनाने का वक्त आ गया है? क्या कांग्रेस पार्टी को अब नई रणनीतियां बनानी चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी को अब युवाओं के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए? इसके साथ ही अगर बात करें कन्हैया कुमार की, तो क्या कन्हैया कुमार को उत्तर प्रदेश में न उतारकर कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी भूल की है और इसका ही भुगतान उन्हें उत्तर प्रदेश में करना पड़ा है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी चमन। और चमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद। और चमन, मैं पहला सवाल कन्हैया कुमार से लूंगा। देखिए, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के वक्त पहला चरण खत्म होता है, दूसरा चरण खत्म होता है, उसके बाद तमाम तरह से लोग सवाल करते हैं, जनता सवाल करती है कि कन्हैया कुमार कहाँ है, क्यों नहीं उन्हें उतारा जा रहा है। तो पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि तीसरे चरण के बाद उतारा जाएगा, चौथे चरण के बाद उतारा जाएगा, और हमने देखा कि सातों चरण खत्म हो गए लेकिन कन्हैया कुमार को नहीं उतारा गया। क्या कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार के साथ धोखा किया? और कन्हैया को अगर उत्तर प्रदेश में उतारते तो कितना बड़ा फर्क कांग्रेस को चुनाव में देखने को मिलता? जी देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कन्हैया कुमार को उतारा जाता विधानसभा चुनाव के लिए तो कहीं ना कहीं फर्क देखा जा सकता था। जो युवा थे, युवा वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की जा सकती थी। कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं एक अच्छे युवा नेता हैं और उनकी जो भाषा शैली है वो भी बहुत अच्छी है। अगर वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनका स्टार प्रचारक के रूप में नाम शामिल किया है अपनी लिस्ट में, आप लिस्ट में नाम शामिल करने के बाद भी धरातल पर उनको उतार नहीं रहे, चुनावी मंच पे वो कहीं भी आपको दिखाई नहीं दिए होंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में। तो इससे साफ तौर पे जाहिर है कि आप जिन आप नेताओं को शामिल कर रहे हैं, जिन युवा नेता को शामिल कर रहे हैं, आप उन्हें मौका नहीं देना चाहते। जनता के ऊपर ये भी छाप गई है कि युवा नेता को पार्टी में शामिल तो कर लिया जाता है लेकिन उन्हें आकर के आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। तो ये भी है, जो इनके नेता बागी हुए, जो इनके नेता इनको छोड़कर गए, बीजेपी में शामिल हो गए, अन्य पार्टियों में शामिल हो गए, उनके बयान भी आपने सुने होंगे कि वो किस प्रकार से कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर परिवारवाद सबसे ज्यादा है। तो कांग्रेस को इस चीज को भी हटाना पड़ेगा। परिवारवाद का जो मोहर इन पे लग रहा है, इन मोहर को इस मोहर की जो स्याही है, इसको कहीं ना कहीं इसको उभरने की फ्लूट से मिटाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। तो मैं यहीं से सवाल ले लूंगा चमन की, क्या वजह है कि कांग्रेस अभी भी परिवारवाद को नहीं छोड़ पाई है? क्यों? आखिरकार वजह है कि कांग्रेस इन चीजों से खुद को दूर नहीं कर पा रही। क्या उन्हें डर है कि पार्टी के और नेता आगे बढ़ जाएंगे और राहुल प्रियंका पीछे रह जाएंगे? देखिए, पार्टी के और नेता आगे बढ़ जाएंगे, राहुल प्रियंका पीछे जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता कि पार्टी और, देखिए एक पार्टी जो चलती है, एक देश चल रहा है। बीजेपी की बात कर लीजिए, बीजेपी के अंदर देखिएगा, मोदी जी का अपना अस्तित्व है, योगी जी का अपना अस्तित्व है, ठीक है, प्रधानमंत्री का अपना अस्तित्व है, मुख्यमंत्री का अपना अस्तित्व है, जेपी नड्डा भी हैं, वो तो कहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पद पे कार्यरत नहीं है लेकिन उनका अपना अस्तित्व है। स्वतंत्र देव सिंह है, उनका अपना अस्तित्व है। देखिए, हमारे हाथ में अगर 5 उंगलियां हैं तो पांचों को मिलाकर मुट्ठी बनती है। अगर एक भी उंगली बाहर आ जाएगी तो ये मुट्ठी नहीं बन सकती और इस मुट्ठी के अंदर बल नहीं रहेगा साहब। वही कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर हमें अपनी पार्टी को अगर उभारना है, अपनी पार्टी को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। हमें परिवारवाद की नीति, हमें क्रूरता की नीति, हमें रूढ़िवादी जो पुरानी विचारधारा चलती आ रही है लगातार इतने लंबे समय से, उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। अच्छा चमन, यहीं से भी एक और सवाल लेना चाहूंगा। सचिन पायलट जो एक युवा है, अभी भी कांग्रेस में बने, अगर राजस्थान विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं कुछ समय के बाद, अगर चुनाव से पहले सचिन पायलट को मुख्यमंत्री जो पद वो सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है या फिर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद नहीं दिया जाता, इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती सचिन पायलट को, तो क्या वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं? देखिए, इससे पहले भी चुनाव हुए, इस बार के चुनाव से भी पहले लोकसभा का भी चुनाव था, बहुत तमाम चुनाव चल रहे थे। सचिन पायलट के भी बोल बीच में बिगड़े हुए नजर आ रहे थे। सचिन पायलट भी कांग्रेस के समर्थन में कोई बयान नहीं दे रहे थे। ऐसे बहुत सारे मैं आपको बयान दिखाऊंगा जो समर्थन का बयान नहीं था, कांग्रेस के बागी नेता के रूप में बयान दे रहे थे वो भी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और कांग्रेस पार्टी को छोड़ के नहीं गए। लेकिन जब लुभावने वादे होते हैं, सामने वाली पार्टी अगर आपको बीजेपी ने बहुत उनको भी अपनी पार्टी में शामिल करने की जद्दोजहद की, बहुत सारे लुभावनी बातें बताई, अगर वो उन बातों में आ जाते तो वो भी बीजेपी में जाके शामिल हो जाते ज्योतिरादित्य सिंधिया और आरपीएन सिंह की तरह। लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ को जो उनकी जो शुरुआत हुई है उनके राजनीतिक सफर की, उस चीज को सोच करके शायद वो कांग्रेस को छोड़ के नहीं गए अभी तक। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से अपनी पार्टी को डुबाने
का, अपनी पार्टी की नैया को डुबाने का काम करेगी, परिवारवाद को और रूढ़िवादी जो विचारधारा है, जो पुरानी विचारधारा है, उसको लेकर के अगर लगातार चलती रहेगी तो ये कयास भी लगाए जा सकते हैं कि सचिन पायलट जैसे कद्दावर नेता किसी दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाए, क्या पता आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाए, बीजेपी में चले जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं का ख्याल नहीं रखेगी, कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं का ध्यान नहीं रखेगी, तो शायद बदलाव हो सकता है। हालांकि अगर हम बात कर लेते हैं युवाओं की, युवा टीम की, क्या वजह है कि युवा टीम को कांग्रेस ज़्यादा नहीं शामिल कर रही है चमन? और क्या कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरह वो बगावत कर रहे हैं या सोनिया के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्या वो सही है? देखिए, जिस तरीके से वरिष्ठ नेता है वो सोनिया गांधी और इन सबके खिलाफ अगर बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो देखिए वो नेता कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हैं। इस चीज़ को पार्टी के आला कमान को सोचना पड़ेगा कि हमारे जो नेता हैं, जो हमारी पार्टी में शामिल हैं, अगर वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं तो उनकी नाराज़गी को दूर करने का काम किया जाए, ना कि ये कि उन्होंने अपनी नाराज़गी तो जाहिर कर दी लेकिन हमने उन्हें अनसुना कर दिया। अगर आप लगातार उन्हें अनसुना करेंगे तो वो कोई फैसला लेंगे, और जो फैसला लेंगे वो उनके हित में हो सकता है लेकिन पार्टी के हित में नहीं होगा। पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। पार्टी जो है कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से कमज़ोर होती हुई नजर आएगी आपको, जो कि अभी भी दिख रही है। पार्टी जो है अभी अंदरूनी रूप से कमज़ोर है, बाहरी रूप से कमज़ोर हो चाहे ना हो, लेकिन पार्टी के जो अंदर के खाने हैं वो पहले से ही चित्त पड़े हुए हैं। आप बाहर की बात तो बाद में कीजिएगा साहब, पहले आप अंदर का खेमा संभालिए, फिर आप बाहर के मैदान में उतरने की बात कीजिएगा। पहले आप अंदर का खेमा संभालिए, उसके बाद मैदान में उतरिए, क्योंकि अभी पार्टी को नींव मजबूत करने की जरूरत है। पार्टी को ये तय करना पड़ेगा कि क्या कुछ बदलाव उन्हें करना चाहिए। अच्छा, इन 5 राज्यों में चुनावी हार से क्या सीख रही है चमन कांग्रेस, और क्या आगे उनका भविष्य दिखता नजर आ रहा है? क्या पार्टी के आगे रणनीति दिख रही है? ये कांग्रेस को अपनी विचारधारा को मजबूत करने की जरूरत है। कांग्रेस को अपने जो नेतृत्व है उनको अपने नेतृत्व में मजबूती लाने की बेहद ज़रूरत है। जो नेतृत्व में मजबूती की कमी इस बार के चुनाव में देखी गई। प्रियंका गांधी अकेले अपने दम पे अपने उस पर सब कुछ नहीं कर सकती हैं। प्रियंका गांधी को भी तमाम और भी नेताओं और प्रत्याशियों की जरूरत है, जो कद्दावर नेता हैं, जैसे सचिन पायलट हैं, कन्हैया कुमार हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, और भी तमाम नेता हैं जो कांग्रेस में भी बड़े बड़े नेता हैं। उनको आप मौका दीजिए, जो प्रियंका का साथ देंगे। प्रियंका के साथ आप उन्हें भी फ्रंट लाइन पे लेकर गइए, कदम से कदम मिलाकर के ये नेता जो आपकी पार्टी को उभारने में जद्दोजहद करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रियंका के बल पे अगर आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है आसमान की बुलंदियां छू लेंगी, तो साहब अगर वो मुमकिन होगा भी तो उसमें बहुत लंबा समय लगेगा। एक दिन में जो है सारे काम नहीं होते। प्रियंका गांधी जो है एक दिन में उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की जनता है उनका दिल नहीं जीत पाई थी। लगातार उन्होंने भी 1.5 महीने 2 महीने उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरीके से मेहनत की, लोगों के बीच गई, महिलाओं के बीच गई, उनके मुद्दों को उठाए, तब लोगों ने उनके बारे में सोचा। लेकिन प्रियंका को वोट देने के अलावा क्या कांग्रेस, प्रियंका के अलावा अगर प्रियंका गांधी चुनाव में खड़ी होती किसी सीट से तो उनको वोट दिया जाता, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लोगों ने नकार दिया, प्रियंका को नहीं नकारा। इस चीज को भी समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को नकारा, प्रियंका को नहीं नकारा। बहुत बड़ी बात हमारे सहयोगी ने की है, और अब देखते हैं आने वाले समय के चुनाव में कांग्रेस की क्या कुछ रणनीतियां रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया चमन आपका, और आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।